7 सितंबर 2013 शाम का समय एक खबर पूरे मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में फैलती है कि सब लोग अपनी तैयारी कर लो, दंगे कभी भी शुरू हो सकते हैं। सारी रात मैं घर में खोजता रहा और उस तैयारी के नाम पर मेरे पास एक मजबूत डंडा भी नहीं था, लाइट नहीं थी, केवल एक मोमबत्ती और लैंटर्न की रोशनी में रात भर भगवान कसम एक दहशत को जिया था। लेकिन एक बात तय थी, उस रात न मैं कोई राजपूत था, न जाट, न गुज्जर, न ब्राह्मण, न दलित, मैं बस एक हिंदू था। मैंने कभी कोई जानवर कटता हुआ नहीं देखा और ना ही देख सकता हूँ, लेकिन वो रात एक 15 साल का बालक पढ़ने लिखने की बजाय किसी इंसान को काटने की सोच रहा था। ये बचपन मिला है हमें उत्तर प्रदेश में। जरूरी है इस सेकुलर देश को जानना कि इन दंगों से पहले मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था। एक हिंदू बेटी को स्कूल जाते समय कोई मुस्लिम लड़का छेड़ता है, बदतमीजी करता है। बहन घर आकर अपने भाई को बताती है और दोनों भाई सीधा उस लड़के के घर पहुंचते हैं। झगड़े के दौरान मुस्लिम लड़के की हत्या हो जाती है, लेकिन एक भीड़ उन दोनों भाई को पकड़ लेती है। कभी उत्तर प्रदेश आना हो या कोई मुजफ्फरनगर का मिले तो पूछना उस भीड़ ने उन दोनों भाइयों को कैसे मारा था। कान से खून आने लगेगा सुनकर। उसी रात रामपुर से बड़े वाले मुख्यमंत्री का फोन आया। सारे मुस्लिम आरोपियों को छोड़ा गया, उल्टा हिंदू बेटी के परिवार संबंधियों को उठाकर जेल में बंद कर दिया। 3 दिन बाद मुसलमानों की एक मीटिंग होती है। प्रदेश की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी सपा, बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम नेता एक साथ इकट्ठा होकर स्टेज से कहते हैं 40% है, अगर अपनी पर आ गए तो घरों से बाहर निकलना भारी कर देंगे। 7 दिन बाद हिंदुओं के सम्मान और प्रतिष्ठा में एक महापंचायत बुलाई गई। वो बहन जाट परिवार से थी। मरने वाले दोनों भाई भी जाट थे, फिर भी हर समाज के लोग उस महापंचायत में मौजूद थे। लेकिन पार्टी बस एक थी, बस एक बीजेपी। पंचायत खत्म होने के बाद जब लोग वापस लौट रहे थे तो बीच रास्ते में उन पर गोलियां और पत्थर चलने शुरू हो गए। हमारे गांव के लोग भी पंचायत में शामिल थे। 7 सितंबर शाम का समय एक फोन आता है कि सब लोग अपनी तैयारी कर लो और हो सके तो किसी तरह हमें यहाँ से ले जाओ। उस रात के बाद कई रातों तक मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश जलता रहा। जानवरों की तरह इंसान काटे गए, बच्ची और औरतों की इज्जत सरेआम नीलाम हुई। जहाँ जो लोग संख्या में कम थे अपना घर छोड़ पलायन कर गए। और अब आप इस देश की सेकुलर सरकारों की दोगली नस्ल देखिए। 14 सितंबर 2013 बीजेपी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी नाम की घोषणा करती है। उसी रात कांग्रेस मुजफ्फरनगर दौरे का ऐलान करती है और अगले ही दिन माँ, बेटा और प्रधानमंत्री जी रिलीफ कैंप पहुंच भी जाते हैं। दंगे हिंदू मुस्लिम हुए थे, लेकिन इन लोगों को हिंदुओं के रिलीफ कैंप दिखाई नहीं दिए। वो दलित लोग इतनी बड़ी संख्या में जान बचाकर मंदिरों में पड़े हुए थे, उनसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। उल्टा मुजफ्फरनगर का शायद ही कोई गांव ऐसा बचा होगा जहां हिंदुओं के ऊपर दंगों के फर्जी मुकदमे ना लगाए गए हों। 2014 लोकसभा चुनाव 71 सीट उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को दी। लहर नहीं थी वो, हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा और सुशासन की लड़ाई थी। 4 साल तक बहुत कम मैं घर वापस आया। जब 2015 में उत्तर प्रदेश से गया तो पूरा गांव लाइन लगाकर मिट्टी का तेल खरीदता था। मुश्किल से 5-6 घंटे लाइट आती थी तो रात में रोशनी और पढ़ाई इसी तेल से लैंप और लैंटर्न जलाकर होती थी। अगर बारिश 2 दिन आई तो लाइट 4 दिन तक गायब रहती थी। 50-50 रुपए डालकर लोगों ने अपने पैसों से ट्रांसफार्मर ठीक कराए। हिम्मत नहीं होती थी किसी लड़की की शाम होने के बाद घर से बाहर निकल जाए। बस का ब्रेक लगता था तो लड़कियों के 10 हाथ ऊपर से लेके नीचे तक टच करते थे। बच्चियां सड़क पर होती थी तो लंबे केले ले लो, मोटे पपीते ले लो जैसी आवाजें उनके साथ चलती थी। दिन दहाड़े किसानों के पशु चोरी होते थे, बदमाश खेतों में बांधकर छोड़ देते थे। कट्टे और तमंचे सब्जियों की तरह बिकते थे। न्याय, नौकरी और मुआवजा जाति और धर्म देखकर मिलता था। 2017 योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनते हैं और जब मैं वापस आया भाई साहब यकीन करना भारी हो गया। मैंने अपने आसपास के गाँव में पहली बार औरतों को मॉर्निंग वॉक करते देखा। मैं यहाँ केवल हिंदू महिलाओं की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम बेटियां और
महिलाएं निडर बेझिझक और किसी की हिम्मत नहीं कि छेड़ दे ब्रेक। तमीज में लगने लगे बसों के छूना और छेड़ना दूर है, 2 मिनट नहीं लगती थूत छितने। मजाल है कि स्कूल जाती हुई या सड़क पर चलती हुई बहन बेटी को कोई गंदे शब्द बोले या अश्लील हरकत करे। आज उत्तर प्रदेश में मिट्टी का तेल नहीं बिकता, घरों में रोशनी और बच्चों की पढ़ाई LED बल्ब से होती है। चोरी और बदमाशी करने वाले मजदूरी करने लगे, कट्टों की जगह बुलडोजर चढ़ने लगा। काम बिना रिश्वत के, नौकरी बिना जात के और न्याय बिना धर्म देखे मिलने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज का उत्तर प्रदेश पूरी तरह सत्यार्थ है। निश्चय ही कई सारी छोटी बड़ी परेशानियों के साथ साथ किसानों के लिए आवारा पशु की समस्या और बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरी के अवसर। सरकार का प्रयास और कदम उस गति पर नहीं है, लेकिन निसंदेह ये भी सच है कि योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश प्रमाण है इस बात का कि आज कोई 15 साल का बालक किसी कम्युनल दहशत में किसी इंसान को मारने या उसे काटने का ख्याल नहीं करता। राज्य में शासन कैसा हो, सनातन इतिहास में चक्रवर्ती भरत से लेकर पराक्रमी विक्रमादित्य तक अनेकों राजाएं हुए हैं, लेकिन सनातन हिंदू समाज ने राम राज को नहीं बल्कि राम राज्य को अपना आदर्श माना है। राज्य में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, लेकिन राज्य में विचार और व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। उत्तर प्रदेश ने आज तक राज, व्यक्ति विशेष और परिवारवाद का शासन देखा है। पहली बार आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी व्यवस्था, वो शासन प्रणाली और एक ऐसा राज्य देख रहा है जो राम राज्य के आदर्श मूल्यों को अगर पूर्णतः नहीं तो उसका प्रतिबिंब बनकर उसे साक्षात करने की कोशिश कर रहा है, और वो नाम है योगी आदित्यनाथ। केवल और एक बाबा योगी आदित्यनाथ। आपका मेरे ऊपर विश्वास, आपकी ये सपोर्ट, बेशक अभी ये परिवार छोटा है मगर हमारी ये आवाज एक आग है जो आने वाली वीडियोस में और ज्यादा धधकने वाली है। इस मिशन में आपका साथ चाहिए। हो सके तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते तो इस परिवार को बड़ा और इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के हर एक वोटर तक पहुंचाने में सहयोग करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।